बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल में डाटा एंट्री किस तरीके से की जाती है। तो यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वीक वाइज यहाँ पर डाटा मैंने बना के रखा हुआ है। एक हमारे पास है वीक 1 का डाटा, एक हमारे पास है यहाँ पर वीक 2 का डाटा, एक हमारे पास है वीक 3 और हमारे पास है वीक 4 का डाटा। अब ये डाटा मैंने एक शॉर्ट टर्म में बनाया हुआ है, इसको यहाँ पर कैसे आपने यूज करना है। अब मेरे पास कोई भी पेशेंट का अगर मुझे रिकॉर्ड चेक करना है तो मैं उसकी पेशेंट की आईडी यहाँ पर एंटर करूंगा। जैसे मैं नंबर 5 लिखा तो मेरे पास जो है वो पेशेंट का रिकॉर्ड आ गया है कि पेशेंट का नेम है 7 और वो कौन से ब्लॉक में है, कौन से वार्ड नंबर में है। इस तरीके से अगर मैं पेशेंट की आईडी लिखता हूँ, आईडी नंबर 10 लिखता हूँ, तो आईडी नंबर 10 पे हमारे पास पेशेंट का नेम यासिर है, कौन से ब्लॉक में है और वार्ड नंबर कौन सा है, उसकी तमाम डिटेल मेरे पास आएगी। अब ये काम कैसे होगा और किस तरीके से आपको करना है, अब हम जो है न्यू शीट के ऊपर चले जाते हैं और वहां पर जो है वो अपना स्टार्टिंग से वर्क करते हैं। तो न्यू शीट मेरे पास ओपन है। अब यहां देखें, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो है वो वीकली शीट होगी जिसमें आपके पास जितने पेशेंट्स आ रहे होंगे तो आपने तमाम पेशेंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन रखना है। अब मैंने जो यहाँ पर रिकॉर्ड रखा हुआ है, आईडीज है, पेशेंट का नेम है, ब्लॉक है और वार्ड नंबर है। इसके अलावा जितनी पेशेंट की डिटेल आप ले सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होती है हॉस्पिटल के लिहाज से, तो आप उतनी ही यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। अब फिलहाल मैंने चार एंट्रीज रखी हुई यहाँ पर और इनको वीक वाइज जो है वो डिवाइड किया हुआ। अब मेरे पास पेशेंट ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट कितने 7 है, लेकिन आपके पास 700 भी हो सकते हैं, 7000 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको सेम यही फॉर्मूले के साथ काम करना है। अब मुझे पहला काम करना ये है कि मुझे अपने पूरे पेशेंट का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर सर्च करके उसको यहाँ पर फाइंड करना है। तो मैं पहले क्या करता हूँ कि पेशेंट नेम पर आकर जो है यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। अब फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें करना क्या होगा, जितने हमारे टेबल्स हैं इनको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं एक नाम दे देता हूँ। जैसे मैंने टेबल 1 को सिलेक्ट किया तो इसको मैं नाम देता हूं यहाँ पर रिकॉर्ड 1 के नाम से और मैंने कर दिया इसको एंटर कर दिया। इसके बाद वीक 2 वाले टेबल को सिलेक्ट करता हूं, इसको मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पर, इसका नाम मैंने दे दिया यहाँ पर रिकॉर्ड 2। थर्ड वाले टेबल को सिलेक्ट करता हूं, इसका नाम मैंने यहाँ पर दे दिया है रिकॉर्ड 3, एंटर। इसके बाद लास्ट टेबल है हमारा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, इसका नाम मैंने रख दिया यहाँ पर रिकॉर्ड 4। अब चारों टेबल को मैंने यहाँ पर एक नाम दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, पेशेंट के नेम वाले सेल के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। मैंने लगाऊंगा यहाँ पर इक्वल। पहला काम मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इफ एरर का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। अब इफ एरर का फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में इसलिए लगाया क्योंकि जब हम फॉर्मूले के अंदर कंडीशंस बनाएंगे तो हमारे पास कुछ रिकॉर्ड ऐसे होंगे जो हमारे टेबल में नहीं होंगे, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ मैसेज लाजमी देना है। तो इसलिए मैंने इफ एरर का फॉर्मूला लगाया, वो भी आपको एंड पर चलेगा। इफ एरर के बाद आपसे वैल्यू पूछ रहा है तो वैल्यू के अंदर हम यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला टाइप करेंगे। लुकअप वैल्यू मुझसे पूछ रहा है यहाँ पर, तो लुकअप वैल्यू में मैं सेलेक्ट करूंगा आईडी वाला सेल। अच्छा, आईडी वाला सेल अगर सेलेक्ट ना हो तो एक सेल आप बाहर सेलेक्ट कर लीजिएगा और राइट एरो से आप आ जाइएगा आईडी वाले सेल पे। इसके बाद आपने F4 से लॉक कर देना है। फिर आप आएंगे यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आपने जो है यहाँ पर टेबल एरे के लिए आपको यहाँ पर इफ कंडीशन टाइप करना है। आपने इफ लिखा यहाँ पर, अब कंडीशन बनाएंगे। लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपने यहाँ पर G10 वाला ही सेल सेलेक्ट करना है। तो नीचे वाला सेल सेलेक्ट करके आप ऊपर आ जाएंगे और इसको आपने जो है F4 से लॉक करना है। अब कंडीशन बनेगी, अगर आपके पास ये सेल लेस देन होता है या इक्वल होता है किसके, 7 की। अब 7 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वीक 1 में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेशेंट कितने हैं, 7 है। अगर आपके पास 10 होंगे तो 10 लिखिएगा, 50 होंगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। अभी 7 का रिकॉर्ड है तो इसलिए मैंने यहाँ पर 7 लिखा है। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। अगर आपके पास ये वैल्यूज 7 या बराबर या उससे कम होती है तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आपके पास जो है वो रिकॉर्ड 1 का डाटा आ जाए। तो रिकॉर्ड 1 वाला डाटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर हम टाइप करेंगे इफ कंडीशन, दोबारा बनाएंगे। लॉजिकल टेस्ट के अंदर दोबारा से हमने आईडी वाले सेल को सेलेक्ट करना है, ऊपर आ जाएंगे यहाँ पर F4 से इसको भी लॉक करेंगे, कॉमा लगाए, कॉमा नहीं। इसके बाद अगर ये वाला सेल आपका लेस देन है और इक्वल है किससे, अब टेबल 2 जो है आपका रिकॉर्ड 2 वो कहाँ तक है, 14 तक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है वो टाइप करूंगा 14। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया 14। अगर ये 14 के बराबर होता है या 14 से कम होता है, कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, तो आपके पास रिकॉर्ड 2 यानी कि टेबल 2 का डाटा है। सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, इफ कट फॉर्मूला दोबारा टाइप करेंगे और यहाँ पर दोबारा से हमने लॉजिकल टेस्ट के अंदर G10 को सिलेक्ट किया, F4 से लॉक करेंगे। अगर ये सेल आपका लेस देन होता है या इक्वल होता है तो थर्ड टेबल के अंदर हमारे पास कितनी एंट्री है, 21 तक है। तो मैंने यहाँ पर 21 टाइप कर दिया।
उसके बाद कॉमा लगाकर यहाँ पर हमें कौन सा रिकॉर्ड प्रिंट करवाना है, रिकॉर्ड नंबर 3, रिकॉर्ड नंबर 3 प्रिंट हो जाएगा, कॉमा। अब ये जो हमारी कंडीशन बन रही थी ये हमारी बन रही है ट्रू वैल्यू के लिए। अब फॉल्स के लिए आपको करना क्या है, सिंपल आपको यहाँ पर रिकॉर्ड 4 का जो डाटा है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। अब यहाँ तक आपने काम कर लेना, उसके बाद एक ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे, 2 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट, यहाँ तक आपका टेबल एरे वाला काम कंप्लीट होगा। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पर कॉलम्स का फॉर्मूला टाइप करना है, यानी जिसमें एस आ रहा है इसको टाइप करेंगे। कॉलम की कंडीशंस ये हमारी वीडियोस में मालूम होगा आपको, मैंने बताई है वहाँ पर कि कॉलम्स में हमें बार बार टेबल के जो है वो नंबर्स नहीं डालने पड़ते, इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं तो कॉलम का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली काम करता है। अब यहाँ पर कॉलम्स का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद आपको जो है वो ये वाला सेल यानी कि G11 नीचे वाला एक सेल सेलेक्ट करना है, कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद आप यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर लीजिएगा, और जो पहले वाला आपने G11 लिखा हुआ है इसको आपने F4 से लॉक कर देना है, लॉक कर देंगे। फिर आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए आपने 0 लगा दिया। उसके बाद आप यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और डबल कोटेशंस के अंदर जो है आप यहाँ पर नो डाटा लिख देंगे और कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। अब ये नो डाटा हमने इसी लिखा है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इफ एरर का फॉर्मूला लगाया था कि अगर कोई डाटा आपके टेबल में नहीं होता है तो मैसेज क्या आ जाए, तो लिखा हुआ आएगा नो डाटा। तो अभी हम जब इसको एंटर करते हैं तो एंटर करके अब हम देखते हैं, एंटर किया, अभी सेल पे कुछ लिखा नहीं है तो नो डाटा आ रहा है। इसी सेल को यहाँ से पकड़कर मैं ड्रैग कर दूंगा तो ये फॉर्मूला सबके ऊपर ड्रैग हो जाएगा। अब देखें मैं आईडी नंबर 1 सर्च करता हूँ तो देखें आईडी 1 पे मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, अच्छा ये वार्ड नंबर 1 आ रहा है यहाँ पर वार्ड नंबर चेंज है। तो हम देखते हैं फॉर्मूले हमारे पास क्या मिस्टेक हो रही है। आईडी नंबर 2 डालते हैं यहाँ पर, वार्ड नंबर आपके पास आ रहा है 5 आ रहा है। फॉर्मूला एक बार रीचेक कर लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो है वार्ड नंबर के अंदर D5 D7 इस तरीके से लिखना आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं फॉर्मूले के अंदर हमने कोई ना कोई मिस्टेक की होगी जिसकी वजह से यहाँ पर ये एरर दे रहा है। तो टेबल नंबर हम पहले चेक करते हैं, 7 है, 14 है और 21 है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ रहा है कॉलम्स, एंटर करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक बार एक और देख लेते हैं फॉर्मूले कॉलम्स। तो देखिए हाँ, कॉलम्स के अंदर हमने यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन एक ही सेल की बना दी है। तो यहाँ पर आप जो है दोबारा से एक कॉलम जो आपने सिलेक्ट किया है, जो सेल को आप एक आगे वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने जो है वो फर्स्ट वाले G11 जो आपके पास लिखा हुआ है इसको आप F4 से लॉक करेंगे। अब इसके बाद एंटर कर दें। अब उसके बाद आपको यहाँ से ड्रैग करना है। तो ये देखिए आपका जो है फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके की मिस्टेक्स हो जाती हैं, टेक्निकली चीज आ जाती हैं, तो इसको आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आईडी नंबर 2 लिखता हूँ तो ये देखिए आईडी नंबर 2 का डाटा हमें पूरे दिखा रहा है यहाँ पर कि पेशेंट नेम दानिश है, ब्लॉक 5 है और वार्ड नंबर जो है यहाँ पर आपके पास D6 आ रहा है। इस तरीके से पेशेंट नंबर अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं 20, तो 20 का रिकॉर्ड आपको ताहिर बता रहा है, ब्लॉक 8 और वार्ड नंबर D2 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल अपने टेबल से एग्जैक्ट मैच कर सकते हैं, ये प्रॉपर जो है वो इस तरीके से फॉर्मूला वर्क कर रहा है। तो ऐसे जो है वो डाटा एंट्री का रिकॉर्ड जो है वो हॉस्पिटल के अंदर बनाया जाता है, उसके ऊपर वर्क किया जाता है। और ये रिकॉर्ड जो होता है खास करके जो फ्रंट डेस्क जो रिसेप्शन पे होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करता है कि इस तरीके के रिकॉर्ड को मेनटेन करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको जो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।